हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलैब्स पर। व्यूवर्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग होने वाली है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, एकदम लास्ट तक देखना। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप जान सकोगे कि RFID क्या होता है और RFID का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, क्या इसका यूज़ है और RFID एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करता हूँ। RFID चिप जो कि आपके घर में कई जगहों पर अवेलेबल होगी और आपको पता भी नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल टेक्नोलैब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर ढेर सारा टेक्निकल कंटेंट मौजूद है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आप मेरे चैनल का जो कंटेंट है उसको देख सकते हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, RFID का मतलब क्या है? RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसी चिप है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू काम करती है, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, डेटा प्रोवाइड करती है। दरअसल RFID एक छोटी सी चिप हो सकती है या फिर ये एक बड़ा डिवाइस भी हो सकता है, एक बड़ा सर्किट बोर्ड भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक छोटी चिप RFID की होती है जो इतनी सी होती है। और आप जो भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदते हो या फिर कहीं पर किसी सुपरमार्केट में जाके या किसी भी मार्केट से जनरली कोई भी ग्रोसरी या कोई भी आइटम आप खरीदते हो, उसके साथ में आपको RFID चिप मिल जाएगी। तो RFID चिप होता क्या है? RFID चिप रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ऑल्टर करके और डेटा पास करती है। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जिसमें आप एक सुपर मॉल में गए हैं या फिर सुपर मार्केट में गए हैं और वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और रिसेप्शन एक होता है जहाँ से आपको एंट्रेंस भी मिलता है और एग्जिट भी मिलता है। अब ऐसे मॉल्स और सुपर मार्केट्स में आपको कई बार इस तरह के डोर्स मिलते हैं जो कि आयरन के होते हैं, जिनके अंदर स्कैनर्स होता है। हम जनरली ये सोचते हैं कि वो सिर्फ इसलिए है कि हम किसी तरह का हथियार अंदर लेके ना जा सकें, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा दूसरा रोल भी होता है। और वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो आप सेफली बाहर आ सको, और अगर परचेज किए बिना कोई इंसान कोशिश करता है किसी चीज़ को छुपके से बाहर ले जाने की, किसी चीज़ को चुराने की, तो वहाँ पर एक सेफ्टी अलार्म बज जाता है। यानी कि छोटी सी छोटी चीज़, एक पेंसिल भी अगर बिना पेमेंट किए आप बाहर लेके जाओगे तो अलार्म बज जाएगा। अब आप उस अलार्म को कैसे पता चलता है कि आपने कौन सी चीज़ ले जा रहे हो और कौन सी चीज़, भले ही आपने वो चीज़ अपनी पॉकेट में डाली हो, जूते में छुपाई हो, टोपी में छुपाई हो या आपने टी-शर्ट में छुपाई हो, लेकिन उस चीज़ का मशीन को पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है और अलार्म कैसे बज जाता है और ये कैसे पता चलता है कि उसका पेमेंट हुआ है या नहीं? उसी चीज़ का अगर आप पेमेंट कर दोगे तब अलार्म नहीं बजेगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है RFID। तो RFID क्या होता है? दरअसल वो जो डोर्स होते हैं, पहले मैं उन्हीं को समझा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली RFID क्या होता है। RFID का मतलब होता है कि वो जो डोर्स होते हैं उसमें एक तरफ होता है ट्रांसमीटर और एक तरफ होता है रिसीवर। तो जो ट्रांसमीटर होता है वो यूनिफॉर्म रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है जो कि रिसीवर तक जाती है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली लीजिए। यूनिफॉर्मली रेडियो वेव्स यानी कि जो तरंगे होती हैं इलेक्ट्रिकली, उनको प्रोड्यूस करता है, रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि इंसानों के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, वो नॉर्मल होती हैं और उससे आपको कुछ खास नुकसान नहीं होता है अगर आप उससे कितना भी निकलो। लेकिन वो जो रेडियो वेव्स हैं उनकी ट्रैवल स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो रेडियो वेव्स इस गेट से इस गेट, अब सोचिए गेट की चौड़ाई कितनी कम होती है तो कितना टाइम लगता होगा इस ट्रांसमीटर से इस रिसीवर तक पहुंचने में? नेग्लिजिबल। इसका आंसर है नेग्लिजिबल, यानी कि टाइम लगता ही नहीं है। इधर से निकलने से पहले इधर पहुंच जाती है। ओके, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ ये ट्रांसमीटर है और ये है रिसीवर। तो जब वेव्स यहाँ से निकलती हैं तो उससे क्या होता है? वेव्स निकल गई। अब वेव्स निकलने के बाद अगर कोई RFID उसके बीच में नहीं जा रही है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी मटेरियल आ जाए, उसके आर पार वो निकल जाती है। लेकिन RFID के भी आर पार निकल जाए, लेकिन RFID में होती है कॉपर की वायरिंग सर्किट, जिसके कारण वो जो रेडियो वेव्स होती हैं वो वेव्स उस RFID को लाइटन अप कर देती है, यानी कि उस RFID को एक्टिव कर देती है। और अगर कोई भी RFID चिप उसके अंदर से निकलती है तो वो कितनी भी स्पीड से निकले, 3 लाख किलोमीटर पर मिली सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो नहीं निकल सकती। इतनी स्पीड से ट्रैवल करना अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए कितनी भी स्पीड से निकले वो अलार्म बजेगा ही बजेगा। क्यों? क्योंकि जो RFID उसके अंदर से निकलती है
वो जो रेज यहाँ से आ रही हैं उनका टाइम, उनका ट्रैक, उनकी स्पीड और उनकी फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ ऑल्टर कर देती है, चेंज कर देती है। यानी कि अगर मान लीजिए यूनिफॉर्मली इस तरह से वेव्स जा रही हैं और RFID बीच में आ गया, तो ये RFID के अंदर वेव्स इंजेक्ट हो जाती हैं और RFID अपना एक सिग्नल ट्रांसमिट कर दिए उसी एनर्जी की मदद से जो वो वेव्स अपने साथ लेके आई थी। यानी कि इन शॉर्ट कहें कि यहाँ से जाने वाले संदेश को चेंज कर दिया जाता है और वो आगे उस नए संदेश को लेके जाता है RFID के द्वारा। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर वो RFID बीच में आई तो यहाँ से संदेश आता है, यानी कि यहाँ से एम्प्टी रेडियो वेव आती है और उस रेडियो वेव के अंदर डेटा फिल कर दिया जाता है, जो कि होता है उस प्रोडक्ट का नाम, उस प्रोडक्ट की प्राइस, उस प्रोडक्ट का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये स्टेटस, और उस प्रोडक्ट का बैच नंबर। ये सारा डेटा उस एक जो वेव है उसके अंदर सेव कर दिया जाता है और जब वो ये सारा डेटा लेके रिसीवर तक पहुंचती है तो रिसीवर टेस्ट करता है हर रे को कि क्या ये अपने साथ कोई डेटा लेके आई है, और अगर उस एक रे में वो डेटा मिलता है तो फौरन ही कंप्यूटर को सिग्नल पहुंच जाता है और कंप्यूटर अलार्म बजा देता है। ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो होता है, या फिर कुछ केसेस में ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे में वो अलार्म बज जाती है और जो वॉचमैन होता है वो उस शख्स को पकड़ लेता है जो भी कुछ भी सामान बिना पेमेंट किए ले जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो पेमेंट कर देता है तो क्यों वो बेल नहीं बजती? क्योंकि इसका आंसर ये है कि जब वो पेमेंट कर देता है तब वो जो रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी होता है, वो जो रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट होता है, वो जो RFID चिप होती है उसको क्रश कर देता है, निकाल नहीं लेता है, क्योंकि उसको निकालना लीगल नहीं है। RFID चिप रहती है प्रोडक्ट पे, लेकिन उसको क्रश कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और RFID चिप को जब तोड़ दिया जाता है तो ऐसे में वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती और उस RFID चिप से, जैसा कि मैंने कहा कि रेडियो वेव्स पास हो सकती हैं, तो अगर RFID चिप्स रेडियो वेव्स के आने पर एक्टिव नहीं होती तो वो ऐसे ही रेडियो वेव्स पास हो जाती हैं और RFID चिप को डिटेक्ट नहीं कर पाती, और इस कारण से तोड़ी हुई RFID चिप बाहर आराम से बिना बेल बजाए पहुंच जाती है। लेकिन अब इस पर एक और सवाल ये उठ सकता है कि अगर कोई जो चोर है उसको पता है ये सारी बातें, तो वो खुद ही RFID चिप तोड़ लेगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, वो RFID चिप को तोड़ नहीं सकता है, और अगर वो तोड़ भी देता है तब भी वो RFID चिप वर्क करेगी, क्योंकि RFID चिप किसी भी पैकेट के अपर साइड में नहीं होती है, उसके इनर साइड में होती है। जब आप उस पैकेट को खोलते हो तो उसके अंदर से निकलती है। तो पहली बात तो पता नहीं कि वो RFID चिप कहाँ है। दूसरी बात, अगर कोई बहुत टेक्निकली उस RFID चिप की लोकेशन ट्रैक कर लेता है तब भी उसे तोड़ना पॉसिबल नहीं होता उस चोर के लिए, क्योंकि अगर वो उसे तोड़ेगा तो उसको पूरा आइटम क्रश करना पड़ जाएगा। ये होता है RFID का यूज़ शॉप और मॉल में। लेकिन RFID एग्जैक्टली क्या होता है? RFID का मतलब है कि रेडियो वेव्स कहीं से भी आ रही हो, किसी भी सोर्स से ट्रांसमिट हुई हो, उन वेव्स को RFID कैच करते ही एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही वो एक्टिव होता है वो उसके अंदर से कुछ डेटा निकालने या फिर कुछ डेटा डालने का काम करता है। डिपेंड करता है कि रेडियो वेव्स अपने साथ क्या कोड लेके आई है और उस RFID में क्या कोड स्टोर्ड है। RFID जैसी चिप्स का कई जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए। आपके मोबाइल में IMEI कोड है, उसमें भी एक छोटा सा RFID है, इसलिए पुलिस उसको हर वक्त ट्रैक कर सकती है, चाहे आपका मोबाइल स्विच ऑन हो या स्विच ऑफ हो। सैटेलाइट के थ्रू उसका GPS ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो भी RFID से काम करता है, इसलिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। रोबोट्स या दूसरी मशीनरीज में, आपकी कार्स में, आपकी बाइक्स में, आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, PC में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में, हर जगह RFID मौजूद है। और इसलिए इनफैक्ट आप जो ग्रोसरी आइटम्स खरीदते हो सुपरमार्केट से, उस पर भी आपको RFID चिप्स मिल जाएंगी। तो RFID चिप क्या होता है ये तो आपने अच्छे से अब जान लिया, लेकिन RFID चिप का आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ यार। किसी की GPS लोकेशन ट्रैक करनी है, जैसे कि आपके कोई बहुत प्रेशियस आपके लिए चीज़ है, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन मान लो जो बहुत महंगा है, या फिर आप उसको खो नहीं चाहते, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा उस मोबाइल फ़ोन में सेव्ड है, या फिर आपकी कार, या फिर कोई आपका ऐसा रिलेटिव। कई लोग क्या करते हैं फ़ॉरेन में, मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कई लोग फ़ॉरेन में ये करते हैं कि उनके बच्चे खो ना जाएं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो खो ना जाएं, इसलिए वो उनकी बॉडी में ही RFID इंजेक्ट कर देते हैं। कई लोग दांतों में लगा देते हैं, कई लोग बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे उन बच्चों को भी ट्रैक किया जा सकता है, उनकी लोकेशन, और बच्चों को पता भी नहीं होता। हालांकि ये चीज़ करना सही नहीं लगता मुझे, नैतिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ पॉसिबल तो है। तो आपको पता चल गया कि RFID क्या है और इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। सबसे अच्छा यूज़ आपको कौन सा लगा मुझे
मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।